संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, परमात्मा को परम शक्ति, दुखहर्ता और सुखदाई माना जाता है। इसलिए दुख कष्टों की चपेट में आया हुआ हर मानव परमेश्वर को पुकारता है। करनाल की रहने वाली ओमपति जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ओमपति जी बहुत दुखी थीं। इन्हें प्रेत आत्माएं दिखाई देती थीं, जिन्होंने इनका जीवन बहुत ही कष्टदायी बना दिया था, मानो इन पर दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। इसी से जूझते हुए ओमपति जी ने अन्य देवी देवताओं की बहुत भक्ति साधनाएं की व पूजा पाठ में धन भी बहुत खर्च किया, पर फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन आज ओमपति जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की है, तभी से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। आज मैं सुखी और स्वस्थ हूं और मेरी सारी समस्या खत्म हो चुकी है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ओमपति जी को कौन सी जड़ी दे दी जिससे ये इतनी सुखी हो गईं? चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं ओमपति जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? ओमपति है जी। माता जी आप कहाँ से हैं? करनाल जिला जी। माता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? करते थे जी, ये देवी देवताओं की पूजा करते थे जी। इनकी करते करते जी मैं बहुत भी बीमार हो गई जी। देवी की पूजा करे करूँ थी मैं, सब में ज़्यादा वैष्णो न मानने करूँ थी जी। वैष्णो न मानते जी वैष्णो पर भी गई जी, उसकी फोटो भी ले आई, उसकी मैंने जोत भी जगाई। दिन रात जोत कहा माता जी ने दिन रात जोत जगाओ, मैंने वह भी जोत भी जगाई। फिर परेशान होने लगी। फिर संभाल कर बालाजी भगत जावे जी, वो बोला हनुमान की फोटो लाओ, बालाजी जाओ। बालाजी भगत के उसके साथ वो हमने ले गया साथ, तो मैं बालाजी भी गई, बालाजी की भी फोटो भी ले आई। और मैं उसको वो बोला होमन करावांगे घर में थारे, जब थारे शांति आवेगी। उन्हें होमन भी कराया जी। 21,000 रुपया उसने भगत ने लिया। अब थारे ईब कोई भी कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। फिर भी थोड़े से दिन कुछ मैं ठीक रही, मैं बोली मैं ठीक होने लगी। तो फिर मेरे परेशानी हो गई। तो ये बोले बग जी आज के हो गया, मेरे तो फिर पीड़ ज़्यादा रह कर थी। मेरा पीड़ भी इतनी हो जे करे थी, कोई अंत नहीं। सारा दिन पीड़ा में लोचे करूँ थी, सारा गात मागनी हो जे करे थी, बुरा हाल हो जे करा था मेरे साथ। फिर करते करते मैं बोली माँ मेरा तो बहुत भी पीड़ होगी। फिर मेरा दर्द उठने लग गया। दर्द उठने के बाद में मैं बोली मेरे गला तो बहुत भी दर्द हो गया, तो मेरा पेट में दर्द है। तो बोले अल्ट्रासाउंड करावा। अल्ट्रासाउंड में मेरा रसोली का ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने भी, इसका रसोली है पेट में। तो मेरा दिन रात उन्हें दवाई ले लो, भी एक हफ्ता दवाई खा कर देख लो। मैंने एक हफ्ता छोड़, मैंने महीना भी दवाई खाई, मेरा कोई भी आराम नहीं लग गया। मेरा बहुत भी दर्द हो गया, बहुत भी मेरा जो महीना की बीमारी थी वो ज़्यादा होगी मेरे। तो मैं फिर डॉक्टर बोले भी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने उसका बच्चा दरण का फिर भी ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाया का मैं फिर नीवे नाचने कूदने लग गई। मेरा गला बहुत भी बुरा हाल हो गया। ये बोली तो मैं बाहर काली माता का थान करवाओ, फिर और भी ठीक होएगी, नहीं तेरे बहुत भी बुरा हाल होएगा, तेरे बच्चा लग भी नहीं छोड़ दूंगी। तो माँ बोले हम करते लिया माँ, हमारे तो ऑपरेशन भी हो गए। तो जिस पे झाड़ फूकाने पे गए वो भी 21,000 रुपया ले गए। बालाजी की फोटो भी ले आई, जोत भी लगा दी। तो ये के करा ना करा, आके 21 दिन बालाजी के व्रत राख। मैंने 21 दिन व्रत राखे, धरती में सोई। वह चीज बोली जो मेरे पे, मैं धरती में भी सोई। अब पानी पानी में सब्जी खाई, मैंने छौंक छौंक के अपने बच्चे तक भी खिलाई, आप भी खाई। तो मैं वो भी करया मैंने। फिर भी मेरे
बहुत भी जीभ लंबी लिखने लगी, मैं काली हूँ तो मेरा थान करवाओ, यहाँ वैष्णो का वहाँ बैर काली का बनेगा थान। तो माँ बोले हमारे पास तो पैसे भी नहीं, हम करते काली का थान करावा, हम तो इस जो वैष्णो की जोत लगावा या भी जोत नहीं लगती मेरे पर, तो मैं करते घी ले आऊंगी। मेरा भगत खेती करे करा था भी, मैं वैष्णो का इस काली का करता थान कराऊंगा, मेरे घर में जोत नहीं पुगती, मैं वो भी कड़ा करवाऊंगा। अगर आप नहीं कराते तो करवाना पड़ेगा। नहीं तेरे 2 बच्चे हैं, यूँ मेरा बड़ा लड़का था तो यूँ बोला माँ करवा ले। मैं बोली क्या का करवाऊँ बेटे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास। उन्होंने को बोली इसने नहीं छोड़ूंगी, इसने ले जाऊंगी मैं। तो मैं बोली माँ इसने क्यों ले जाएगी, तो मन नहीं ले जा। अगर नहीं तो मैं ऐसे कर दे मैं सो गई। मैं 4 बजे मेरी किलकी लिकड़ी, न्यू का बोने पारे तो इस गांव की गराई कर तो पैसे मिलेंगे, मेरा थान करवा। मैं गराई में मन के बरा को दे, अगर ना दे न्यू का देवेंगे। तो मैं फिर भी बोने पारे, मेरा बच्चा का कुछ भी नहीं हो जाए तो मैं बोने पारे जाऊंगी, मैं गराई करूंगी। तो मैंने गराई करी, गराई वाले ने किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए, कोई काम काली ने नहीं दुख दे। हम अपनी लाग नहीं लाते तो अपना खातर फिरती है। तो मां नहीं, मैं माते का थान कराऊंगी, अगर अपने आप पे करा रही, अपना घर में का करवा तो कोई दुखदा कोई ना दुखदा। फिर एक मेरे लुहार है, उन्हें साथ दिया, बीमार पे भी यही परेशानी है, हम तेरे साथ लगांगे। उन्हें भी गराई करी, मन ने भी गराई करी, हमने उसका थान बनाया। गांव में थान भी नहीं था, काली का थान करवाया। तो फिर भी मैंने शांति नहीं मिली। अकीना तो काली का थान करवा दिया, कोई कह इसने तो अपने रोजगार का मेरा थान खोलिया, इन्हें थान करवाया तो अपने चढ़ापा चढ़ागा, अपने आने न खड़ावेगी, इसने अपने खातर करया, जो या चीज आवे अपना लाभ के मारे न करया। मैं बोली मेरे पास कोई भी लाभ नहीं है, मैं गराई बोने पारे करी मेरे पास, या आवे मेरे मुंह से कवा मेरे बच्चा लगना मारेगी, मैंने ऐसे जानते थान करवाऊँ। तो किसी ने दिया, किसी ने दिया, ना दिया भगत जी मैंने 40,000 की गराई करी। और भगत ने जो भी कोई बच्चा नहीं ब्याह रखा था मैंने, फिर भी जो भी मर्दा न पड़दा न, एक मिस्त्री और था और अलिया साथ में, अब चलो छेड़ा तो छेड़ लिया, चलो इसका करवाए दे। तो मेरा भी परेशानी है। तो वो गला लग गया, उन्हें मिस्त्री ने थान करे उसका, भाई थान के पैसे नहीं लगेंगे, मैं ला दूंगा, गला साथ दे दूंगा। उन्हें मेरा साथ दिया, उन्हें थान करवाया। थान करवाने के बाद भी फिर भी मेरे पास यही परेशानी रही। फिर मैंने बालाजी की भी सब सारी पूजा कर ली, ईब के करूँ मैं, फिर मंजा में पड़ गई, पूजा भी कर दी। एक तेल का पिप्पा धर दो और 12 अंतवार न जोत लगाओ काली की। तो मैं बोली तो मैंने ईब तो कह दी थान कर दे, ईब तेल का पिप्पा भी धर दिया। तो नहाने का मंगलवार न और 12 न जोत लगाए दे करो, वो भी करया। भगत बोला मैं कर दे करूँगा या घर में करा। 5 बजे मंदिर में चाले करूँ थी, मंदिर की पूजा करके आंदी, फिर घर की कर दी, घर की करके फिर काली के मंदिर में बैठ जे करूँ थी। घर में कोई भी कुछ नहीं देखूँ थी, मेरा के हो रहा के ना हो रहा। मेरा लड़की थी, एक बहू थी, वह ब्याने के बाद वो ही कर दी। वो बोली मम्मी तो कदर रसोई में भी नहीं बढ़ती, कदर रसोई में देख दी, बारों बार फिर आया सारा दिन, और फिर भी हाय 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 करती रहा, फिर भी राम नहीं है। तो मेरी बहू भी बच्चे हुए, उसके भी बहुत परेशानी तो हुए हैं, उसका भी बहुत पेटा में नशा में टिक्के लागे। तो मामा बहुत भी, एक चंडीगढ़ मेरा पोता आया जाएगा, उससे हमारी रकम लागी, फिर हमारी पोती हुई, उसके भी हमारी 8वाई हुई, हमारा कोई भी लाभ नहीं मिला माना। माताजी आपके बताए अनुसार आप पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? काला भगत है जी, उसने कहा बाबी मैं कितना परेशान था, मैं तेरे जैसा परेशान था। मेरे सब घर में देख मेरे कैसे भी के हाल तोरी थी, तो डेरे पर नहीं गई, कदे बच्चे तो गए हैं, बच्चा ना पूछ के देखो मेरे गला के हाल होए, मेरे गला खान के दाने भी नहीं रहे थे मेरे घर में, के मेरा सड़ियांद उठ गई थी मेरे घर में। ये बच्चा ना देखो जाकर मेरे डेरे पर कैसे भी के काम हो रहे हैं। बच्चे बोले माँ बहुत भी कुछ चाचा का सुधार हो गया, घर में भी बहुत अच्छे कमरे सुतरे ऐन पड़ गए, भगतों से बात करा, सब भगत जोड़ने लग रहा। तो मैं बोली भी चलो, तो उसका सुधार हो गया तो मने भी ले चलो।
मेरे गले भी बहुत बुरा हाल हो रहा भाई, मैं भी नाम दुआ दो मेरे को भी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर गए जी। माता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, तो मेरी जो चर्चा जोत जगह करें थी वो छूट गई जी। मैं बहुत भी पागल हो रही थी, बहुत भी दुखा के पहाड़ टूट गए थे मेरे ऊपर, मेरा घर भी लुट गया था जी। मेरे कोई भी परेशान, कोई भी, मैं 10 रुपया का भी मेरे पास कोई भी कुछ नहीं रहा था। तो मैं संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो उसने मेरे एक जोत परमात्मा की लगाई। मैं फिर भी डरदी कदे वह मेरे पैक है वह चीज कदे थाड़ फाड़ नहीं कर दे। मैं ऐसे ऐसे देखती रही तो मेरे पे वह चीज मन जोत लांदे नाम लेंदे दीक्षा, मेरे पे कोई भी परमात्मा की कोई भी इसी रजा हुई वह कोई भी वह चीज मेरे दौरे भी नहीं आई। ऐसे मैंने लाभ मिले, मैं बहुत भी तंग हो रही थी। इतने मैं जोत कड़ी कड़ी में 5-5 जोत मेरे घर में लागे करें थी, तो मैंने इतने थान करवाए, मैंने कड़ी लाभ नहीं मिला। मैं खाट में पड़ी रह करूँ थी। आज मैं सब कुछ, मैं सारा काम करूँ, सब मैं सारा दिन धंधा भी कर रही हूँ, मैं आज बोल भी रही हूँ, मेरा कोई भी दुख का भी कोई भी कुछ नहीं है। मैं अच्छे मेरे घर में रोजगार हो गया, दूध हो गया। जड़े मेरी भैंस नहीं बीके करें थी, रामपाल जी का नाम लिया पीछे परमात्मा को मेरी 80,000 की भैंस बिकी जी। मेरी 80,000 की भैंस बिकी, मैंने उसके नाम दीक्षा लिया था। तो मेरे घर में सारा दिन कलेश रह रहा था, उसकी नाम दीक्षा लिया पीछे मेरा कोई भी घर में कलेश नहीं रहा। मेरे प्यार से बच्चे रहे, आंख मुँह से रहे, सर्द आसा बोला, तो कोई भी हमारा लड़ाई दंगा कोई कुछ भी नहीं रहा थी। माता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँ जी, जिस तरह मैं परेशान हो रही थी, मैं कड़ी कड़ी दीवे जोत लांदी फिरूँ थी, जो बहन ला रही हैं, तो ये कोई बालाजी जा रही है, कोई पहाड़ों पर जा रही है, बहन मैं तो हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, मैं अपनी बीती बता रही हूँ। जैसी मैं परेशान थी तो गुरु रामपाल जी महाराज का नाम ले, बहुत भी लाभ मिलेंगे। परमात्मा ने मेरी सारी बीमारी खो दी, मेरा कोई भी परेशानी नहीं है, मेरा सारा परिवार ठीक बोल रहा, ठीक चल रहा, कोई भी दवाई कड़ी तो नहीं लाती हूँ। मेरे परमात्मा ने ऐसा भी सुतरा काम दे दिया, मेरे कबीर साहब, मेरे संत रामपाल जी महाराज ने। धन्यवाद जी। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब प्राणी को यहाँ टाइम पास करने के लिए मकान भी चाहिए, से झोंपड़ी दे देता, पर राम नाम बना रहे, भक्ति बनी रहे या दूर ना हो। और भक्ति बनी रही तो आपको जो भी कोई आपदा, कोई आवश्यकता इस जीवन में पड़ेगी, भगवान आगे धर देगा, ठाका जबरदस्ती दे देगा। अब परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम। सेवा माने पूजा, के निष्काम भाव से भक्ति कर और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तक काम। जब तुझे मेरे सतर का काम होगा, तेरे ऊपर आपत्ति आओगी, मुझे नहीं दिखती। जैसे परमात्मा के हमने एक भूमिका करके दिखाई है, जुलाहे का काम करके झोपड़ी में रह करके, और दुष्ट लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी, झूठे पत्र लिख दिए थे कि कबीर साहब भंडारा करेंगे। 18 लाख व्यक्ति आगे भंडारा खाने के लिए, और साथ में ये भी लिख दिया पर्चियों पर, चिट्ठियों पर, कि प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक दोहर देगा। बहुत अच्छा कंबल होता था, कंबल टाइप दोहर, कंबल नहीं होते थे बल्कि दोहर ही ज्यादा प्रचलित थी उसमें, बहुत सुंदर महंगी। और एक असरफी, एक सोने की मोहर, आज तो 30,000 का होता है 10 ग्राम सोना, वो एक मोहर इतनी होती है 10 ग्राम की, कि वो दक्षिणा देगा। इस लालच में सारे तागे पृथ्वी के जितने साधु संत थे, नकली असली, और परमात्मा एक झोपड़ी में बैठे, शाम का भोजन है तो सुबह का अन्न नहीं होता, ऐसी स्थिति में 18 लाख व्यक्ति आगे। तो कहते हैं एक लीला की दाता ने वो स्वयं ही हमारे को दृढ़ता लाने के लिए कि तुम भक्ति करना चाहो तो मैं बताऊं ऐसे करते रहो, और तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी किसी भी सतर की, तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा। तो यहाँ परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया कि 100 बंजारे का, और सतलोक में गए भगवान, वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले बैलों के ऊपर ही ट्रांसपोर्टेशन होता था,
ट्रांसपोर्ट का काम, गाड़ियां भी नहीं थी, जंगलों में से चलना होता था। बैलों के ऊपर जैसे गधे का बोरा होता है, ऐसे डाला करते थे। तो उसमें कोई खांड भर ले जाता है, कोई बाजरा, कोई ज्वार, एक मंडी से दूसरी मंडी में ले जाते थे। तो ट्रांसपोर्ट का काम बैलों से होता था। उनको बंजारे बोलते थे, बिजनेसमैन, बनज करने वाले बंजारे। तो बंजारे का रूप बनाकर भगवान सतलोक में गए। सचखंड से 9 लाख बैल और उनके ऊपर बड़े बड़ा पका पका जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, सारा कुछ, जलेबी, हलवे, खीर, माठ भर भर दे रहे भगवान। और वहां चौप काशी के बाजार में लगा के टेंट, उनमें सारे कर दिए खाली, पाड़ की पाड़ में तो ढेर के ढेर पूरियों का, जलेबियों का, लाडुओं का बहुत महंगा पड़ा हुआ, और भंडारा शुरू कर दिया। और आप बैठे झोपड़ी में दूसरा रोल कर रहे। तो ये हमें उदाहरण दिया था कि कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे से काम। तो हम अगर सच्ची साधना, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे और मर्यादा में रहते हुए, हमने घनी चीज आवश्यकता नहीं। एक तो आवश्यकता हम खत्म करेंगे, जैसे हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी आपदाओं को टालेगा। दूसरी बात यह है कि हम विवाह शादी में जो खर्च करते हैं बंद करना पड़ेगा, और ना ही ज्यादा संग्रह करने की नीति बनाओ, क्योंकि हमने सफर भी तय करना। सतलोक जाने वाले मार्ग पर हम चल पड़े। अब यात्री घना वजन उठाकर सफर तय नहीं कर सकता। कोठी भी बना लूं, बंगले भी बना लूं, फलाना भी कर दूं, नहीं। आवश्यक वस्तुएं अवश्य लो, बनाओ, अनावश्यक मत करो। रीति रिवाज खत्म करो जो यहाँ बेतुकी बना रखिए। एक लड़की का विवाह कर दिया, फिर उसको हमने बोझ न्यू मान लिया कि पहले तो यहाँ खर्चा गणा करें, लोग दिखावा करना पड़े, देखम देखा। विवाह के अंदर गहने देने पड़े, कपड़े 40 अगलियां के, 20 पछलियां के, वे मतलब वो इधर उधर ठाए फिरते रहते। फिर कोई त्योहार आता है या कोई लड़की का लड़का हो गया, एक ब्याह और शुरू हो गया आजकल, के वो पी लिया और फिर वो कुआ पूजना चाहिए, भगवान पूजे वो कुएं ने, कोई बात हुई है। तो इस तरह के जो सूचक बात आदि हैं, ये बेमतलब की परंपराएं हैं, ये खत्म करनी पड़ेंगी भगत ने जगत की तरफ देखना नहीं चाहिए। अगर जगत की तरफ भगत देखेगा तो सफर पर चल नहीं सकेगा। और परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण ये हंसा गया बिगो, और फिर यू कुल के कर लेगा जब तुम 4 पाया का हो। आज तो इस कुल के रिवाजों को देखकर भक्ति से दूर हो गया लोक लाज में आके। तो फिर परमात्मा कहते हैं यो कुल, ये तेरा जो खानदान है, जो तेरे मोहल्ले के लोग हैं, गांव के, ये फिर तुझे कैसे बचा देंगे जब तू 4 पाया का गधा बन के खड़ा हो गया, बैल बन के खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारण, कुल की परंपराओं के कारण हंसा गया बिगो, ये भक्त डगमग हो गया और छोड़ गया मार्ग को। तो तब कुल यू के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। तो इन सब बातों को याद करके हमने जगत को नहीं देखना, भगत ने भगत को ही देखना होता है, और परमात्मा के नियम का पालन करके आगे बढ़ना है। अब क्या बताते हैं, तोजक बहिष्ठ सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। अब इस मन की ऐसी गंदी वृत्ति है। हमारे गांव का एक बहुत पुराने समय में एक्सीन बन गया, कार्यकारी अधिकारी इंजीनियर सिविल के अंदर, उसने 3 कोठी बना दी। अच्छा धन दान था, 2 लड़के थे, उसकी दुर्घटना होगी, दुर्घटना पैरालाइज होकर मरा। 3 कोठी बेटे 2। अब उस एक कोठी का ऊपर उन बेटियां का झगड़ा हो गया। एक तो उनकी थी, एक पर हो गया, एक ने उसका गोली मार दी। तो हो गया ना से खड़े, चाट ले उसको उठे ने, और आपका दाबने रहा होगा कि तो यहाँ परमात्मा कहते हैं दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे, नरक भी जा लिया, स्वर्ग में देवता भी बन लिया, यहाँ का राजा भी बन गया, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। कोई एक सरपंच बन जाता है गांव का, तो उसकी नीयत ये रहती है कि चेयरमैन बनूं जब बात बने। अब चेयरमैन बन जाता है तो उसकी नीयत ये है कि अगली बार में एमएलए की टिकट मिले। एमएलए बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती, ये बट नेचुरल है। वो जो चाहे को मिनिस्टर पोस्ट मिले, मंत्री पद मिले, जबकि मैं जी आवे। मंत्री बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं है कि फिर भी प्राचीन हूं,
और मुख्यमंत्री बनूं तो बात बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर तगड़मबाजी शुरू होती है, प्रधानमंत्री बनूं जब जय जयकार हो। प्रधानमंत्री का नंबर आओ, इतने भाई की टिकट कट जा, फिर गद अपने आप आवेगी तो कुमार के बोरे तले। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान समझ में आओगा सतगुरु की शरणों में। जैसे परमात्मा बार बार हमें कितने भाव से समझाते हैं, हमारे को कितने प्रकार से समझाते हैं। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। फिर क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। क्या कहते हैं कि ठीक है तो मनुष्य जीवन में कहीं भी जाएगा, रिश्तेदारी में जाएगा, कोई बड़े छोटे अच्छे नेक व्यक्ति से मिलेगा, आपको वो संसारिक जीवन की तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, धन जोड़न की भी दे सकते हैं, लेकिन गुरु के बिना तुझे आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। तो क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिना आत्मज्ञान। कि आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान ये 2 ज्ञान होते हैं। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये मृत्यु और जन्म हो रहा है। और परमात्म ज्ञान वो है जो परम पिता कौन है, जिसकी साधना से पूर्ण मोक्ष हो, वो कौन है, तो वो बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 3 लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, इसकी कोई संतुष्टि नहीं, इस ज्ञान से संतुष्टि होगी। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थान। अब देखो ये है सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद के जो गूढ़ शब्द हैं वो उस वेद से भी अधिक हैं जो हम वेद माना करते 4 वेद। इसमें क्या लिखा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिलेंगे तो सब ऐसा ज्ञान सुनाएंगे यहाँ की सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और पद मिल पदे समाना, पद के 2 अर्थ हैं यहाँ पर, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, भक्ति की विधि सही मिलेगी तो उस पद मिल पदे समाना। कौन से पद को प्राप्त करेंगे? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान के आधार से जानकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। अब यहाँ परमात्मा का सूक्ष्म वेद में वही बता रहे हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, सही श्रेष्ठ भक्ति विधि मिलने से उस पद में समावांगे, वहां पहुंच जाएंगे जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर नहीं आते। पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं। हे प्यारी आत्मा, चल तुझे वहां भेज दूं जो आदि अमर अस्थाना। आदि अमर यानी जो शाश्वत स्थान है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि हम जो विधि बता रहे इससे वो मिलेगा तुम्हें। और गीता ज्ञानदाता ने तो बता दिया है कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में ये दास भेज रखा है उस परम पिता ने आप पुण्यात्माओं के लिए। ये सत्कर मान लेना। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। इस मन की कहते हैं सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती। अब संत मन जीती बना रहा है दास आपको। ये इच्छाएं हटेंगी, मन की वृत्ति चेंज होगी। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो शाश्वत स्थान, आदि अमर स्थाना। आदि यानी पहले का, सदा से ही है वो, और अमर शाश्वत स्थान है। फिर वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जहां चंपी करती। अब जैसे यहाँ की जो मुक्तियां हैं, 4 मुक्तियां हैं,
ये चारों की चारों प्राप्त प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में रहता है। वो सदा वो सुख उनको नहीं प्राप्त रहता, और वहां जाने के बाद सदा सुख रहेगा। सतलोक में जाने के बाद चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अब पद पर से वो मिले राम अविनाशी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरता है, यह लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। तो वो परमात्मा अविनाशी परमात्मा आपको मिलेगा जो साधना हम बता रहे हैं, ये दास बता रहा है, और वहां सदा सुखी रहोगे। आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, किसी चीज का अभाव नहीं होगा। और यहाँ से तो आपने जाना पड़ेगा, यह आपको याद है खूब, और याद रखना। इसलिए यहाँ की इच्छाएं हटाकर अब वहां की आशा बनाए सतलोक जाने की, जहां आशा ताबासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये हमारे हमदर्द हैं, हमारे पिता हैं। अध्यात्म मार्ग से हम अपरिचित होने के कारण अपने पिता को हम पहचान नहीं पाते, जिसके परिणाम स्वरूप हम साधना करते करते भी इस काल के जाल से हम नहीं निकल पाते। ये काल का एक भयंकर जाल है। इस जाल से निकले बिना हमें सुख नहीं हो सकता, हमारी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। और अभी तक जो भी हमें अध्यात्म ज्ञान मिला था वो यूजलेस था, बेसलेस था, निराधार था, झूठा था। जितने भी संत ऋषि महर्षि जो सतयुग से लेकर आज तक रहे हैं, इन सभी ने परमात्मा को निराकार बताया है। और जैसे स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, ये स्थान भी उन्होंने बताया हमारे को। स्वर्गलोक बताए हैं, और उसकी व्यवस्था ये भी बताई गई है कि वहां जितने भी प्राणी जाते हैं, स्वर्ग के अंदर अपना पुण्य समाप्त होने के उपरांत अन्य योनियों को प्राप्त करते हैं, दूसरे प्राणियों के शरीरों में वो प्रवेश कर जाते हैं। ये सिलसिला असंख्यों युगों से चला आ रहा है। अब कुछ समय से 100, 125, 150 वर्ष से इस काल ने एक और जाल फैलाया है, जो ये सतलोक की महिमा बताने वाले कुछ पंथ पनपे हैं, जिसमें से राधा स्वामी पंथ जो आगरा से प्रारंभ हुआ है, ये सबसे पुरातन है। इस अभी सन 1861 के आसपास ये प्रारंभ हुआ, और उसी से बहुत सी ब्रांचें बन गई हैं। जैसे जय गुरुदेव पंथ मथुरा में, सच्चा सौदा सिरसा के अंदर डेरा बना हुआ है, और ब्यास के अंदर भी उसी से बहुत से पंथ निकले हैं। जैसे दिनोद के अंदर एक भिवानी जिला में, और भी अनेकों स्थानों पर ठाकुर जी है, ये भी उसी राधा स्वामी पंथ से निकले हुए एक अलग से उन्होंने पंथ चलाया। कृपाल जी, ये सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं। सतलोक में सतपुरुष निराकार बताते, इनका तो सिर पैर है ही नहीं ज्ञान का, यो आपको बहुत बार दिखाया दास ने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम यथार्थ अध्यात्म मार्ग से अपरिचित रहे,
जिस कारण से हम जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग में फंसे रहे। हम साधना भी करते रहे, दुख ज्यों के तो बने रहे। इसका कारण ये था कि हम जिन भगवानों को, जिन देवों को हम पूर्ण परमात्मा मानकर पूजा करते थे, वो पूर्ण नहीं थे। परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है कि परमात्मा मनुष्य के सभी दुखों का निवारण कर देते हैं, और इसी आधार से हम साधनाएं किया करते थे। इसलिए भक्ति करते थे कि आने वाले जीवन में हमारा परिवार सुखी रहे, हम भी सुखी रहें, हमारे ऊपर कोई आपदा ना आवे। इसलिए हम साधना किया करते थे, धन लाभ भी उद्देश्य रखते थे और परमात्मा की साधना हम करते रहते थे। लेकिन वही साधना करते करते कुछ एक तो बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त कर जाते हैं, कुछ अच्छे धनी हो जाते हैं, कुछ एक को अच्छी संतान भी मिलती है। उन्हीं साधनाओं को करते करते अन्य का सर्वनाश भी हो जाता है। इसका कारण ये था कि जिन भगवानों को हम भगवान मानकर पूजा किया करते थे, जिन देवों को, उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। वो पूर्व जन्म के संस्कार ही सबके फल रहे थे। जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनको उनके प्रारब्ध में, उनकी किस्मत में जो लिखा है, उनको वो मिलना ही होता है, चाहे वो भक्ति साधना करें या ना करें। तो उनको जो उसी साधना को करते करते अच्छे धनी भी हो जाते हैं, संतान भी नेक होती है और संसार के अंदर वो सुखी भी नजर आते हैं। तो उनके पूर्व जन्म के पुण्य थे, उन्हीं के आधार से उनको जो प्राप्त हुआ, वो भक्ति से उसका कोई लिंक नहीं था, क्योंकि उसी साधना को करते करते दूसरे उसी कुल के, उसी परिवार के सदस्य भी वही साधना कर रहे होते हैं और उनको इतनी हानि हो जाती है कि सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पुण्य नहीं थे। तो यही ज्ञान देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं कि तुम जिन देवों की, जिन प्रभुओं की पूजा कर रहे हो, उनसे आपको वो लाभ नहीं हो सकता जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में वर्णित है। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है। उनमें कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां परमात्मा स्वयं आकर 600 वर्ष पहले ये ज्ञान करा कर गए थे। परमात्मा कहा करते कबीर जी, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभू न होवे मुक्ति। वो तीन देव कौन कौन है? श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शंकर जी तमोगुण। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। पुण्यात्माओं, आज से लगभग 600-550 वर्ष पूर्व और भरे बाजार में सत्संग के अंदर प्रवचनों में ये कहना कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं, उनको कोई मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, उनकी गति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत ही कठिन कार्य था
और परमात्मा ने ये 600 वर्ष पहले कहा, ये ज्ञान दिया, जिस कारण से परमात्मा का बहुत विरोध हुआ कबीर परमेश्वर का। उनके साथ बहुत सी बदतमीजियां की गई, उनको जान से मारने की भी चेष्टा बार बार की गई, लेकिन वो समर्थ थे। वो हमारे पिता हैं और वो हमारे लिए ही आते हैं कि कभी ना कभी तो इनका ये नशा, ये झूठे सुख का नशा जो काल ने कर दिया त्रिगुणमयी माया का, ये कभी तो उतरेगा, कभी तो मुझे पहचानेंगे। तो अपनी पहचान छोड़कर चले गए थे भगवान 600 वर्ष पहले, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष एक जनसाधारण की भूमिका की। एक सिंपल जुलाहा बनकर, धानक बनकर रहे भगवान। उसी बनारस की कुटिया से असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन भी कर रहे थे, प्रत्येक प्राणी की वो सुरक्षा व्यवस्था भी कर रहे थे। अपने आत्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना हो वह भक्ति। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम। परमात्मा कहा करते, तुम किस भगवान की भक्ति कर रहे हो, किसका मंत्र जाप कर रहे हो, उन भगवानों से तुम्हारा कोई 3 ताप का जो कष्ट है वो भी दूर नहीं हो सकता। आज आपको प्रमाणित करते हैं कि हमारे सदग्रंथ भी यही प्रमाण करते रहे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में ये स्पष्ट किया है कि 3 देव, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण की जो साधना भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। इसके विपरीत श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि इन तीनों गुणों पर आधारित, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना से मिलने वाले लाभ पर अक्षणिक लाभ है। इसके ऊपर जिनकी बुद्धि सेट हो गई है और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, उनको कहा है राक्षस स्वभाव को धारण किए वे मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति भी नहीं करते। अपने आत्माओं, अध्यात्म मार्ग से हम दूर घने हो गए और अज्ञान हमने ज्यादा ग्रहण कर रखा है। इसलिए प्रथम बार ये वचन कोई सुनता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, मचल जाती है आत्मा, क्योंकि हम श्री विष्णु श्री शंकर जी इनके रंग में बहुत ज्यादा रंगे हुए हैं। और जब सच्चाई सुनते हैं एक बार कड़वी अवश्य लगती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मीठी हो जाती, क्योंकि उस अज्ञान से हमारी आत्मा में निर्मलता समाप्त हुई। और जब सच्चाई प्रारंभ होती है तो आत्मा एकदम उसके विपरीत सोचती है, सटराई करती है। लेकिन सच्चाई के अंदर इतना दम होता है, वो अपना स्थान बनाकर ही रहती है। जब दास ने यह सत्संग शुरू किए, इतना विरोध हुआ। एक बार तो ऐसा लगा कि परमात्मा आपका ज्ञान आपके बच्चों तक कैसे पहुंच पाएगा। कदम कदम पर विरोध हो रहा है। किसी भी वर्ग में देखिएगा, सभी ये कहने लगे कि रामपाल तो निंदा करता है। लेकिन इस दास को पता था कि निंदा नहीं, एक परोपकार कर रहा हूं। जैसे सदग्रंथों को आपके रूबरू कर रहा हूं, और जिन भी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों या किसी संत मंडलेश्वर ने
जो भी ज्ञान उन्हीं संतों को आधार मानकर बताया है, उसके अनुभव को और वेदों और गीता और पुराणों से तुलना कर देता हूं। मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि हमारे सदग्रंथ सत्य है, इसके विरुद्ध जो जिसका ज्ञान है वो असत्य है, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है, व्यर्थ। इसको एक आलोचना ना समझें, इसको एक परोपकार समझें। जैसे ये कई शरारती व्यक्ति, कुछ असामाजिक तत्व नकली नोट छाप देते हैं 500 और 1000 रुपए के। जब सरकार को पता चलता है तो वो क्या करते हैं, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाते हैं समाचार पत्रों में, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनलों पर, और वो बताते हैं कि देखो ओरिजिनल में ये वस्तु है और डुप्लीकेट ये ऐसा है, इसमें ये नहीं है, ये त्रुटि है। तो कोई ये कहे कि सरकार आलोचना कर रही है दूसरों के नोटों को, तो जची नहीं बात। ठीक इसी प्रकार वो सरकार एक बहुत बड़ी परोपकार कर रही है, नहीं तो लाखों लोग लुट जाते। तो यही उद्देश्य दास का है कि आपके ओरिजिनल और डुप्लीकेट ज्ञान को दोनों को रूबरू कर रहा हूं, और इससे आपको पहचान होएगी सत्य और असत्य की, आपका जीवन नाश होने से बच जाएगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहते हैं सच्चे गुरु की शरण और कृपा के बिना कोई साधना सफल नहीं होती और ना ही कोई लाभ प्राप्त होता है। ऐसा ही हुआ नोएडा उत्तर प्रदेश के गोपाल चौधरी जी के साथ, जो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी दुर्गा जी की भक्ति करते थे। इन्होंने 21 साल डेरा सच्चा सौदा में भी बिताए, वहां सेवा भी की, लेकिन फिर भी इन्हें ना शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक। गोपाल जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने अपनी इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़ते ही श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की ओर दौड़ पड़ते हैं? आइए जानते हैं कि सच्चाई क्या है। सुनते हैं गोपाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चौधरी गोपाल सिंह। गोपाल जी आप कहाँ से हैं? हम ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर गांव लटपरा से आए हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। गोपाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी, हमने 21 मई 2017 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, हम पहले भक्ति साधना करते थे, शेरावाली की भी करते थे, विष्णु की, ब्रह्मा, शिव जी की, गणेश जी, हनुमान जी की, इन सबको ही तकरीबन पूजते थे हम। लेकिन हमें कोई उनसे पूजने से हमें कोई लाभ नहीं है। आस्था जरूर लगी रहती थी कि शायद अब नहीं, अब आगे चल के हमें लाभ होगा, लेकिन कोई लाभ नहीं होता था। उसके बाद में फिर हम जो है एक धन धन सतगुरु नाम से एक संस्था चली हुई थी राम रहीम जी की, उसमें जा कर के हम जुड़ गए सन 1994 में। वहाँ पे हम टोकन मिला हुआ हमें सेवादार के नाम से, सेवा भी करते थे हम। जब ज़रूरत पड़ती थी आश्रम को, जब हम वहाँ पे समय समय पर जाया करते थे सेवा करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें कोई भी वहाँ से लाभ नहीं मिला। सर आपने बताया कि आप डेरा सच्चा सौदा सिरसा पंथ में 21 साल रहे और सेवादार भी रहे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, एक दिन क्या है जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हमारे 3 ऑटो चलते थे। उन ऑटो में एक कोई भगत सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने पुस्तक रख दी गीता जयंती की आड़ में, गीता का अपमान। तो वो उस गीता को हमने जब देखा तो हमने सोचा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी पुस्तक है। हमने उसको पढ़ा, पहले तो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद फिर हमने गहराई में पहुंचना शुरू किया। पहुंचने के बाद में जो पीछे नंबर लिखे हुए थे उन पे हमने संपर्क किया, SMS किया, हमें जो है मिला कि आप जो है पूरा एड्रेस लिख करके दीजिए और आपको पुस्तक भेजी जाएगी। तो सर जी
उस पे SMS पे हमें जो पुस्तक देने के लिए कोई भगत आए और हमने 2 पुस्तक ली, गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा। तो सबसे पहले हमने भगत जी गीता तेरा ज्ञान अमृत, क्यों गीता को हम मानते थे, जिस पे कृष्ण जी का अर्जुन जी का फोटो छपा हुआ था हम उसी को गीता समझ करके हम उसी को अपना श्रद्धा से सिर झुका करके हम उसको मानते थे। थोड़ा बहुत कहीं से हमें कुछ मिल जाता सुनने को तो हम सुनते थे। तो भगत जी हमने जो है वो पुस्तकें पढ़नी शुरू करी। तो 3-4 दिन लगातार हमने जब वो पढ़ी तो जितने श्लोक हमें पढ़ने को मिले जब तक, तो एक दिन हम दोपहर में पढ़ते पढ़ते सो गए और सोने के बाद में सर जी हमारे मुंह से वो सारे श्लोक ऑटोमेटिक निकलने लगे जो हमने पढ़ लिए थे 3-4 दिन में। उसके बाद में हमें अफसोस हुआ कि भाई हम ये क्या देख रहे हैं। तो इतने में ही हमें जो एक सफ़ेद पोशाक में लंबे ठाड़े एक व्यक्ति के रूप में हमें जो हमारे पास आए, हमारे सिर पे हाथ रखा कि बेटा आप तो बहुत पुण्यकर्मी आत्मा है, परमात्मा की भक्त आत्मा है, आप जो बैठे हो और अपना पुस्तक पढ़ो, सत्संग भी सुना करो और नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करा लो। तो सर जी हमें जो उसी समय से ऐसी तड़प पैदा हो गई, ऐसी तड़प पैदा हो गई कि हमारा मन ना तो कहीं पे लगता, ना घर में परिवार में कहीं पे भी नहीं लगा। हमने नंबरों पे फिर हमने जो कॉल करी कि जी हमें जो है ये नाम दीक्षा कहाँ से मिल सकती है। तो आगे से जवाब मिला कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ पे हैं। मान कीजिए हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से बोल रहे हैं कि तो आपको जो है कौन सा जगह नज़दीक पड़ेगा। तो उन्होंने 2 जगह के नाम लिए, लौनी और बुलंदशहर। हम बोले कि मन की जी जगह तो दोनों ही बराबर दूरी पे हैं, लेकिन आसान हमें बुलंदशहर पड़ेगा ताकि हम घर से बैठ करके और वहीं पे जाके उतरेंगे, लौनी के लिए हमें दिक्कत पड़ेंगी। तो उन्होंने हमें जो यहाँ का आश्रम का सेंटर का नंबर दिया, नंबर पे हमने संपर्क साधा। हम जो है उसी समय सुबह क्यों व्याकुल थे हम आए, आ करके हमें बीड़ी हुक्का बीड़ी की इतनी तलब थी कि बहुत ज़्यादा। हमने 5 साल की उम्र से ही हुक्का बीड़ी को पीना शुरू कर दिया था और हमने कम से कम 55 साल हुक्का बीड़ी पिया है। इतनी तलब थी किसी तरीके से भी हमारी वो छूटी नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज के सेंटर पे जब हम आए तो हमारी जेब में 3 बीड़ी थी। तो हमने सेंटर से बाहर पहले बैठ के हमने वो तीनों बीड़ी पी। पता नहीं आगे चल के हमें पीने को मिले ना मिले, क्या स्थिति बने। तो हमने कुल्ला करके अच्छी तरह से मुंह में ऐसा देखा कि मतलब बास भी ना हो, तो हमने कोल्ड ड्रिंक पी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में हम सेंटर में आए। सेंटर में आने के बाद में हमने बस सिर्फ सीधा यही लत लगी कि हमें संत रामपाल जी महाराज से उपदेश चाहिए, हमें अपनी आत्मा का कल्याण कराना है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें उपदेश मिला। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, हमें बहुत सारे लाभ मिले। सबसे पहला लाभ तो हमें ये मिला, संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद में हम बिल्कुल निर्भय हो चुके थे। हमें किसी तरह की कोई भय नहीं रहा कि हमारा कुछ होना भी है नहीं होना है, हमें कोई लालच नहीं रहा। उसके बाद में हमें एक लाभ ये मिला कि हमारी छोटी बहू और बेटा रात के समय में सो रहे थे। उस समय में चोटी कटने का सिलसिला चला हुआ था। तो अचानक से बहू जो डर गई और लड़का ने आवाज़ दी कि पापा भारती नाम है उस बहू का, कि भारती डर गई है। मन की तो बेटा यहाँ आओ, दोनों उठ करके। अब वे दोनों आए तो जहाँ पे हमने जो चलाते थे वहाँ पे हमने कपड़ा बिछाया कि बेटा यहाँ पे जो दंडवत प्रणाम करो और परमात्मा को शीश झुकाओ। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, हमारे कहने से शीश झुकाया तो उनका भय एकदम से बिल्कुल निकल चुका था। जैसे वो हमारे कमरे से निकल के बाहर जा रहे थे तो हमारा मकान 3 साइड से बन के बीच में चौक था। चौक इतना था कि जो कि 100 आदमी बैठ कर के आराम से खाना भी खा लें। तो उस चौक में कर जैसे अपने कमरे में को वो जा रहे तो हम पीछे निकले तो संत रामपाल जी महाराज कुर्सी पे बैठे बीच आंगन में हमें दिखाई दिए। हम जैते जागते हुए, उन्हें कि हम कुछ सपना देख रहे थे। तो सर जी हमने सीधा दंडवत प्रणाम किया। लड़का कहने लगा पापा ये क्या कर रहे हो? मन की भाई तुम अपने कमरे में जाओ, आपको जो कुछ होना था फ़ायदा हो गया, बाकी हमें जो करना हमें करने दो। तो हमने जो दंडवत प्रणाम किया और आशीर्वाद दे करके परमात्मा हमसे जो चले गए, हम फिर सो गए। अगले दिन बच्चों ने हमसे जिक्र किया, पापा ये कौन सा तुमने अपना जो वो कर रखा? मन की भाई सुनो, जो प्रक्रिया तुम कर रहे हो तुम अपनी प्रक्रिया करते रहो, हम तुम्हारी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं हमारी प्रक्रिया में तुम बाधा नहीं डालोगे। अपनी अपनी प्रक्रिया करते रहो, कोई किसी की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेगा। तो सर जी उसके बाद में फिर हमें मुंडका आश्रम में जाते जाते हमें जो बुखार बना
सर्दी इतनी तेज लगी तो एक भगत ने हमारे जहाँ पे सामान था वहाँ पे ले गए, गोद में उठा करके वहाँ पे गद्दा बिछाया, लुटाया, रजाई उड़ाई और फिर उन्होंने कहा चाय लेकर के आते। मन कि नहीं, हमें थोड़ा गर्म पानी दो। जब तक वे गर्म पानी लेने गए, जब तक परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे पास आए, कहने लगे बेटा घबरा क्यों रहे हो, बैठे हुई है, दंडवत प्रणाम कीजिए और आप जो सुमरन कीजिए, आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो सर जी हमें जो जब भी दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद में हमें कुछ भी नहीं रहा, ना बुखार रहा ना सर्दी रही। उसके बाद में 28 जून को हम सेवा से जा रहे थे सेंटर पे, तिलपता सेंटर पे, गौतम बुद्ध नगर का जो सेंटर है संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ पे सेवा से जा रहे थे। हमें सतनाम मिल चुका था, सतनाम का जाप करते हुए जा रहे। तो जैसे हम जा रहे थे, हम विक्की से थे, विक्की में हमारी में शिफ्ट कार ने टक्कर मारी। टक्कर लगते ही हमारी विक्की गिर गई और हम भी गिर गए। वहाँ मार्केट थी एक छोटी सी, जहाँ पे 50 बंदे कम से कम थे, जिन्होंने हमें उठाया गाड़ी के आगे से। और गाड़ी का शिफ्ट कार का बम्पर टूट के नीचे गिर गया, बोनट मुड़ गया, चलाने वाले का माथा फूट गया और बराबर में बैठने वाले का होठ फट गया। जब हमें होश आया तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे थे कि बेटा बैठे हो, दूसरों को क्यों गफलत में डाल ले हो, अपना बैठे हो जाइए। तो हमें होश आया। होश आने के बाद में जिसको खून निकल रहे थे, हमने कहा कि भाई पहले इसका ट्रीटमेंट कराओ, हमारी बाद में चिंता करना, हम ठीक हैं। तो वो सब कहने लगे कि देखो बुढ़े को क्या हुआ है, जो कि इतनी टक्कर से मर जाना चाहिए था, और ये कह रहा है कि भाई इसको पहले ट्रीटमेंट कराओ, अपने लिए कुछ नहीं बोल रहा है। हम बोले कि हमें परमात्मा की कृपा है, से हमें कुछ नहीं होगा, हम पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं। लाभ और मिला, हमारी नाक में किसी तरह से जख्म हो गया था, उस जख्म में नाक से खूनों की तिल्ली बन जाती थी। हम ट्रीटमेंट कराते थे, दवा लेते थे, लेकिन किसी तरह से भी कोई भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। हम सरकारी अस्पताल में गए तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट के बजाय हमें जो टीबी घोषित कर दिया डॉक्टर ने। हम कहने लगे भाई इलाज तो हम किसका कराने आए हैं, आप टीबी घोषित कर रहे हैं, भाई हमें आपसे इलाज नहीं कराना। हम वहाँ से वापस चले आए, पर्ची भी हम जो वहीं फाड़ करके घेरी आए। आकर के हम जो सीधे मुंडका गए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर के हमने दंडवत प्रणाम किया कि महाराज आप ही जो भी कुछ हैं, जब इतना हमें सहारा दिया, ऐसे ऐसे एक्सीडेंटों से हमें जीवित बचाया, तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप ही हमें ठीक करेंगे, आप ही हमें सब कुछ करेंगे, हम आज के बाद में कोई दवा नहीं खाएंगे। सर जी हमने कोई दवा नहीं खाई, ना कोई कुछ करा, हमारा जभी से नाक का जख्म ठीक हो गया और ना ही हमें कोई टीबी रही। हमने फिर आकर के चेकअप करा तो चेकअप में कुछ भी नहीं, सारा का सारा नॉर्मल रहा। डॉक्टर भी अचंभा मान गए कि भाई जब तो तुम्हें टीबी थी क्लियर दिख रही थी और आज तुम ऐसे। हमने जो संत रामपाल जी महाराज का शुक्रिया अदा किया कि ऐसे परमात्मा हमें कब से पहले से क्यों नहीं मिले, जो कि आज तड़पने के बाद में इतने समय के बाद हमें मिले। तो हम उन्हीं को याद करते रहे और उन्हीं का जाप करते रहे। और हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए कि परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज हमें सदा अपनी शरण में ही रखें, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मोक्ष चाहिए। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत ज्यादा नशे की लत थी, आप बचपन से ही नशा करने लग गए थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया? हाँ जी, नशा तो ऐसा चला गया, हमने मतलब दवा भी खाई थी, बहुत सारे उपयोग भी किए थे, लेकिन किसी तरह से हमें वो हुक्का बीड़ी की लत नहीं छूटी थी। और शरण में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में हमें थोड़ा सा 1-2 दिन तो एहसास सा हुआ, जेब में हाथ जाता था, लेकिन गुरुजी का याद आते ही, नाम याद आते ही हमें ऐसा लगता था कि भाई हम तो बहुत बुरा कर्म कर रहे हैं, हमें ये करना नहीं है। तो 2-4 दिन के बाद में हमारा तो बिल्कुल छू मंत्र ऐसा होगा जैसे कि हम पहले से ही नहीं करते थे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी चैनल पे शाम को सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, और उस सत्संग पे नीचे एक पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी पे कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, उन नंबरों पे संपर्क करें और संपर्क करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता लें और पुस्तक ज्ञान गंगा लें, वो ज्ञान गंगा को पढ़ें, सत्संग देखें और नज़दीकी नामदान केंद्र पे जाकर के संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द TVNRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।